क्वांटिटीज में क्या है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। देखिए, परिवर्तन कुछ इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। मान लो हमारे पास एक वेलोसिटी दी है, हमारे पास एक गाड़ी है जो चल रही है, v इक्वल टू, वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं। हमारे पास एक कार है जो चल रही है, v इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो मैंने न्यूमेरिक दे दिया, बाकी यहाँ कुछ भी हो सकता है। v इक्वल टू 80 स्क्वायर भी हो सकता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपको कहा जाए कि आप इस वेलोसिटी की रेट को बताइए। तो देखो बेटा, रेट अगर कहीं भी आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसका मतलब है dv अपॉन dt। यानी अगर आपको वेलोसिटी की रेट फाइंड करनी है तो उसका आप t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। कहने का मतलब जरूरी नहीं कि मतलब वेलोसिटी हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आपके पास v फॉर वॉल्यूम है, यानी किसी घन का आयतन है, और आप उस घन के आयतन की रेट देखना चाहते हो, तो रेट क्या होगी? चुप रहे जरा, ओए कुछ कुछ लगा। तो रेट जो होगी हमारे पास, वो कितनी होगी कि आप उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें। तो बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना सभी को आता होगा, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें बता चुका। और देखिए, अब इसकी यूनिट की हम बात करते हैं, यानी इसके मात्रक की हम बात करते हैं। मान लो आपके पास v इक्वल टू वॉल्यूम दिया है, यानी किसी घन का आयतन दिया है। तो बेटा, किसी घन का आयतन जो होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। और फिर मैंने कहा कि किसी घन का आयतन बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है? तो बेटा, किस रेट से बढ़ रहा है? यानी dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आयतन था वो सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में इसका क्या होगा? डेरिवेटिव। तो अब जो मात्रक आया आपके पास, अब जो यूनिट आया आपके पास, वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी बच्चे, कि मात्रक का विशेष ध्यान, यूनिट का विशेष ध्यान। तो बेटा, रेट आपकी बढ़ भी सकती है, रेट आपकी घट भी सकती है। अगर रेट आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप प्लस लगाएंगे, और रेट अगर डिक्रीज हो रही है तो आप माइनस लगाएंगे। मान लो एक क्यूब है, घन है, और उसमें ऊपर से पानी चल रहा है, इट इज ए क्यूब। और इसमें ऊपर से एक पाइप से पानी चल रहा है। तो बेटा, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो घन है, आयतन है, वो क्या है? बढ़ रहा है। तो बढ़ने की एक पैमाना होता है, एक पैरामीटर होता है कि इसका जो आयतन है 10 लीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, 10 लीटर क्यूब प्रति सेकंड इसका बढ़ रहा है। तो बेटा, ये जो आपका पैमाना है, इसी को हम रेट बोलते हैं, कि किसी चीज को समय से आप नाप लें। वह जैसे एक मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो बेटा, मीटर जो है वो क्या है? लंबाई, डिस्टेंस का मात्रक। तो यानी 5 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 1 सेकंड में कवर कर रही है, अगले 5 की, फिर 1 सेकंड में, अगले 5 की, फिर 1 सेकंड में। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? जो डिस्टेंस है उसकी रेट। यानी डिस्टेंस जो है वो किस रेट से, किस पैमाने से हमारी मोटरसाइकिल कवर कर रही है, तो उसी का नाम फिर क्या पड़ जाता है? स्पीड। यानी डिस्टेंस की जो रेट है, यानी डिस्टेंस आपकी लंबाई जो है मीटर में दे रखी है, और उसको आपने कहा में टाइम से उसका डेरिवेटिव कर दिया, तो मीटर पर सेकंड, इट इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड, स्पीड यानी 5 मीटर प्रति सेकंड से कोई मोटरसाइकिल चल रही है, लेकिन वो 5 से ज्यादा फिर वो स्पीड बढ़ा रहा है उसकी। तो यानी मीटर पर सेकंड का आपने फिर से एक बार डेरिवेटिव कर दिया, तो इसकी जो हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो चलो खैर, ज्यादा फिजिक्स में नहीं हम जाते।
तो हमें तो केवल अपनी रेट से मतलब है। तो सीधा सीधा मतलब रेट का हमारी जो गणित की भाषा है वो ये कहती है कि रेट का मतलब क्या है कि आप टाइम से किसी चीज को नाप लें, मेजरमेंट कर लें। भाई आपका ये जो मैं बता रहा था, ये आपका एक घन है, इसमें आप पानी डाल रहे हो ऊपर से। अरे पानी जो डल रहा है उसकी रेट क्या है, 1 सेकंड में कितना पानी ऊपर उठ रहा है इसमें। तो हम केवल इसी पे बात करते हैं केवल। तो यहाँ हमारा ज़्यादा मतलब फिजिक्स से नहीं है, हमारा जो मतलब है यहाँ सीधा सीधा कि अगर आप रेट कहीं भी पूछते हैं तो रेट मीन्स कि इसका आप डेरिवेटिव कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बस इस बात का ध्यान रहे। और आप कहाँ का ध्यान रखेंगे, मात्रक का याद रखेंगे। तो देखिए अब हम इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं यहाँ से। जैसे मैं आपका एक मेरे सामने किताब रखी है और इसमें एक उदाहरण रखा है, पहले मैं उदाहरण से शुरुआत करता हूँ छोटी सी। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो बेटा अगर आप आयतन को v से मानते हो कि माना आयतन v है, तो बच्चों ये v का मान नहीं है, नो, ये dv अपॉन dt का मान है। क्योंकि ये आपका आयतन नहीं है, आयतन के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो ये ध्यान रहे, आप इसको ऐसे लिखेंगे। अगर इसका मात्रक केवल 9 सेंटीमीटर क्यूब होता, आप इसको मात्रक से भी पहचान कर लें। अगर इसका मात्रक ओनली सेंटीमीटर क्यूब होता तो ये जो वैल्यू है ये ओनली काय की होती, वॉल्यूम की वैल्यू। यानी v इक्वल टू आप लिखते हैं 9 सेंटीमीटर क्यूब, बट इसने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे dv अपॉन dt। आगे बढ़ो। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन का जो कोर है, कोर को आप अगर x से लिखते हो तो ये इसने कितनी कही है, 10 सेंटीमीटर। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें क्या बताना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेटा आप यहाँ लिखोगे कि पृष्ठ का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू, देखिए ये जो आपका घन है इसकी जो कोर है वो आपने x से लिखी एज ऑफ द घन। तो देखिए घन की जो कोर है अगर वो x है, तो बेटा पृष्ठ का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू, कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा अगर किसी के याद होगा, क्या होगा फॉर्मूला इक्वल टू? सर 10 × 10। सेड, वेरी सेड। कोई भी बता दे, एनीवन? पृष्ठ का क्षेत्रफल ए। सर 10 × 10 हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। मैंने तुम्हारे से जो पूछा है पहले उसका ध्यान दें। मैंने कहा है एक घन की कोर x है तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल a इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, ये क्या है आपका एरिया, उसका टोटल एरिया, पृष्ठ बाहर की बाहरी जो दीवारें हैं उसकी, उसका जो एरिया है वो क्या होगा, किसी को नहीं याद है? पाई आर स्क्वायर। अबे पागल, 6a स्क्वायर हो। 6x स्क्वायर। हाँ। याद कर लो इसको। और ध्यान रहे इस चैप्टर के लिए आज आपका पहला दिन है। आप घन के सारे फॉर्मूले, घनाभ के सारे फॉर्मूले, शंकु के सारे फॉर्मूले, जो भी होते हैं ये घन, घनाभ, वृत्त, जो भी हैं ये सारे होते हैं, इन सब के फॉर्मूले आज आप याद करेंगे। आज पहला दिन है, कोई बात नहीं, चलो हो जाती है गलती, बच्चे ये तुम। तो अब तो सबकी समझ आ गया होगा ये 6x स्क्वायर। या अभी भी किसी को डाउट है 6x स्क्वायर में? जल्दी बताओ भाई। यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, तो बेटा पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है a इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछने के साथ साथ इसने पूछा है पृष्ठ के क्षेत्रफल की दर बताओ। तो बेटा दर के लिए हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आया dA अपॉन dt इज इक्वल टू 6, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है अवकलन में, और d अपॉन dt एक्स स्क्वायर। तो 6 बाहर, एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है 2x है, और फिर गुणा में लगेगा dx अपॉन dt। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अवकलन सभी बच्चों की समझ में आ रहा होगा। अब बेटा ध्यान दें कि हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यू देता है,
जैसे इसने कोर x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दी थी, तो इनका यूज आप सबसे बाद में करेंगे। अगर आप इनका यूज शुरू में ही कर दोगे, यहाँ रख दोगे x इक्वल टू 10, t के सापेक्ष अवकलन करोगे, सब जीरो हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे, सबसे बाद में यूज करते हैं। अब बेटा यहाँ हमने समीकरण 1 डाल दिया, हमारा आंसर आ ही गया लगभग, dA/dt मीन्स पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। लेकिन यहाँ हमें ये तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, x का मान हमारे पास है, लेकिन dx/dt नहीं है। तो बेटा dx/dt के लिए हम ऊपर देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। इसने दिया था dv/dt। तो अगर मैं यहाँ v का मान रख दूं तो यहाँ से मेरा dx/dt आ सकता है। मतलब जो जो चीजें दी हुई हैं अब आप उनको यूज करेंगे। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर घन का आयतन। प्रकाश, क्या होता है घन का आयतन? v बराबर A क्यूब। a क्यूब यानी x क्यूब। वेरी गुड, क्योंकि कोर हमने x मानी, तो घन का आयतन v बराबर x क्यूब। तो अब मैंने लिख दिया यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब बेटा आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dt, और dv/dt को हम सीधी भाषा में क्या बोलेंगे? आयतन के परिवर्तन की दर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का हमने अवकलन किया 3x² और गुणा में लिखा dx/dt। तो बेटा dv/dt का मान हमारे पास उपलब्ध है, इसका मान 9 है। 3 इंटू x², x का मान हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और यहाँ आया dx/dt। तो ये आ गया बेटा 3 3 जा 9, तो 3/100 इक्वल टू dx/dt। सारे मान उठा के बेटा समीकरण 1 में आप रख दीजिए। जब आप समीकरण 1 में मान रखोगे तो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रही समीकरण 1, dx/dt इक्वल टू 6 दूनी 12x। तो ये था बेटा dA/dt इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, एक्स का मान 10 इंटू dx/dt। तो dx/dt आ गया आपके पास 3/100। तो बच्चों एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, और यहाँ आप देखें 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 6 दिया 18/5। और बेटा क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये दर है तो इसका जो मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों, अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो मेरे से पूछे। थोड़ा सा नया टॉपिक है, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। किसी को कोई बात पूछनी है? नहीं तो मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन और बताता हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट रह गया होगा, ताकि और क्लियर हो जाए। फिर पूछ लेना आप लोग जो पूछना चाहते हैं। हाँ बेटा, एक और कुछ बता। बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ ऐसा ही। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा मैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, फिर 3 के बाद में पहला भी बताऊंगा, लेकिन 3 इसी के जैसा है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो बच्चों अगर आप मान लो यहाँ पर कि माना वृत्त की त्रिज्या बराबर x सेंटीमीटर है, भाई माननी तो पड़ेगी जब नहीं दी। तो बेटा आपको दिया है dx/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आप इनको छांटने सीखो। भाई अगर आपके वृत्त की त्रिज्या x है, तो सीधी सी बात है त्रिज्या के परिवर्तन की दर dx/dt होगी। और तीसरे क्वेश्चन में किताब अपने सामने रखो आप, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बेटा क्वांटिटी का बढ़ना किसी एक निश्चित टाइम इंटरवल के साथ, और टाइम क्वांटिटी का घटना, यही दर होती है, यही रेट होता है, ये ध्यान रखना। तो आपके पास ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको पहचानने का तरीका ये भी है कि सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर के साथ सेकंड लगा है, तो इसलिए भी ये त्रिज्या के परिवर्तन की दर है। तो जो चीज दी हुई है पहले उन्हें लिखो सारों को। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बेटा त्रिज्या हमने x मानी थी, तो x का मान इसने दिया है 10 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था ये जो न्यूमेरिक चीजें होती हैं
इनको आप सबसे बाद में यूज करेंगे। तो इसने कहा है कि x बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपको दिया। लो मैं यहीं कर देता हूँ, पेज पलटने में दिक्कत रहेगी। तो बेटा इसने तुम्हारे से पूछा है अब तीसरे क्वेश्चन में कि वृत्त के क्षेत्रफल की दर बताओ। तो सबसे पहले आता है वृत्त का क्षेत्रफल, a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने त्रिज्या को x से माना है। तो बेटा आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछा, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो बेटा अगर क्षेत्रफल होगा और उसका आप डेरिवेटिव करेंगे तभी तो दर आएगी। तो मैं लिखता हूं यहाँ, सभी एक लाइन लिखेंगे कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर के लिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका कि जहां भी आपको दर चाहिए अवकलन कर दो। तो बेटा डी ए अपॉन डी टी बराबर पाई कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और गुणा में आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे मान आपको दिए हैं। भाई पाई का मान आप रखना चाहें 22/7 इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 10, डी एक्स अपॉन डी टी का मान आ गया 3। अब आप सारे की कैलकुलेशन कर लें और इसका आगे मात्रक लिख दें। तो मैं पूछना चाहूंगा प्रकाश से, मात्रक क्या होगा भाई इसका? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड? वेरी गुड भाई। सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल की वजह से हुआ, लेकिन दर दिया है इसलिए अपोन में क्या आएगा? सेकंड। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने दो क्वेश्चन एक ही जैसे आपको बताए, तो आपको उम्मीद है दर क्लियर हुई होगी, मतलब ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब बच्चों मैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बताऊंगा आपको, वो थोड़ा अलग है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा। पहले क्वेश्चन में इसने कहा वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले आपने मान लिया यहाँ पर कि माना वृत्त की त्रिज्या r है। अगर बच्चे वृत्त की त्रिज्या r है तो बेटा वृत्त का जो क्षेत्रफल है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा। अब आपसे इसने पूछी है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। भागीरथी बताएगी कि मुझे क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर के लिए क्या करना पड़ेगा। सर टी के सापेक्ष वेरी गुड। परंतु एक बात ध्यान रहे, तुमने बहुत सही उत्तर दिया, लेकिन अगर ये जबरदस्ती ये कह दे कि मेरे को जो दर बतानी है वो त्रिज्या के सापेक्ष बतानी है, बेटा ध्यान दे मेरी बात पे। नॉर्मली जो आप दर बताते हो वो समय के सापेक्ष बताते हो, टाइम के रेस्पेक्ट में बताते हो। परंतु अगर ये जबरदस्ती कह दे कि मेरे को तो जो दर है वो त्रिज्या के सापेक्ष बताओ, तो बेटा ऐसी स्थिति में आप जिसके सापेक्ष जबरदस्ती पूछ रहा है उसी के सापेक्ष आप अवकलन कर लेगा। ये बात सभी को याद रखनी है कि अगर ये पूछता है दर तो टी के सापेक्ष ही करेंगे, बिल्कुल भागीरथी ने सही आंसर दिया। बट अगर ये कहता है कि आर के सापेक्ष बताओ मेरे को जबरदस्ती, तो आप आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो बेटा डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट बाहर, और बेटा अवकलन सभी को आता है डी अपॉन डी आर, और यहाँ लिखा आपने आर स्क्वायर। पाई बाहर, आर स्क्वायर का अवकलन हुआ 2r। आर का आर ही के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए आगे कोई एक्सक्लूसिव देने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इसको लिख दें, पाई का जो मान है 22/7 इंटू 2 इंटू आर। आर बेटा इसने 3 दिया है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया है 3, यहाँ क्वेश्चन में दिया है आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक कितना होगा? देखिए क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल का मात्रक आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, अपोन में क्या आएगा? कौन बताएगा? गौरव, गौरव प्लीज टेल मी। सर सिर्फ सेंटीमीटर। अपोन में क्या आएगा? सेंटीमीटर सर स्क्वायर सिर्फ अपॉन, सेंटीमीटर। जोर से बोल। सर सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अबे मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं पूछी, इसका जो मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर, अपोन में यहाँ क्या लिखूं? प्रकाश, सर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। देखो हालांकि सेकंड आना चाहिए था, लेकिन आपने अवकलन आर के सापेक्ष किया है,
तो इसलिए आर की ही यूनिट यहाँ आपको रखनी पड़ेगी। और इसको काटना मत, कभी कोई ज़्यादा होशियार बने इसको काटते सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले क्वेश्चन थोड़ा सा और से डिफरेंट था, इसलिए मुझे इसे बताना पड़ा। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कुछ छोड़ता हुआ चल रहा हूँ तुम्हारे लिए, फिर आप कल पूछोगे इनको जो जो नहीं होगा। 5वें में इसने कहा एक स्थिर झील में एक पत्थर फेंका जाता है। बेटा ये एक झील है, इस झील में आपने यहाँ एक पत्थर फेंका। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। अगर आपने कभी पत्थर फेंका हो तो पत्थर जैसे ही फेंकते हैं तो ऐसे सर्कल बनने शुरू हो जाते हैं, और वो सर्कल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। पता है ना सभी को? तो देखिए, एक झील में आपने पत्थर फेंका, तो मान लो जो पहला सर्कल बना उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा हुआ 2 सेंटीमीटर, उससे बड़ा हुआ 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, यानी त्रिज्या एक टाइम इंटरवल के साथ बढ़ती जा रही। यानी पहली सेकंड में आपने देखा था तो सर्कल की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रही थी, अगले सेकंड में आपको 2 दिखाई दे, अगले सेकंड में 3, अगले में 4, अगले में 5, अगले में 6। तो देखिए अब आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। तो यानी ये जो तरंगे हैं, ये जो दौड़ रही हैं, तो त्रिज्या का बढ़ना ही तो तरंगों का बढ़ना हुआ। तो ये किस गति से चल रही है? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो अगर आप मान लें यहाँ पर कि माना तरंगों की त्रिज्या, तो बेटा आपने तरंगों की त्रिज्या x सेंटीमीटर मान ली, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो दिया है बच्चों वो dx/dt है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आई होगी ये बात। हाँ बेटा, सबकी समझ आई? यस सर। ठीक है। तो देखिए dx/dt, क्योंकि यहाँ पर केवल त्रिज्या नहीं कहा इसने, कि तरंगे जो है वृत्त के रूप में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड, इसीलिए यहाँ dx/dt लिखा। आगे बढ़ो। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी x की जो वैल्यू है वो आपको 8 सेंटीमीटर दी है। अब देखिए जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है उसका यूज हम सबसे बाद में करते हैं, ये बात याद रखना। अब देखते हैं पूछ रहा क्या है। तो उस अक्षण यानी जब x बराबर 8 सेंटीमीटर थी, यानी जब सर्कल बन रहे थे हमारे, और जिस समय सर्कल की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर थी, तो उस अक्षण की बात कर रहा है। घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो पहले भाई क्षेत्रफल तो निकालो, तभी तो पता लगेगा आगे की बात। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल A इज इक्वल टू, तो भाई सर्कल है तो सर्कल के क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर, आर मीन्स एक्स स्क्वायर। तो बेटा क्षेत्रफल तो ये हो गया। अगर ये क्षेत्रफल पूछता तो आप तुरंत यहाँ एक्स का मान रखते आंसर, बट इसने क्षेत्रफल नहीं पूछा आपसे। क्या पूछा है इसने? क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो बेटा आप लिखेंगे क्षेत्रफल दर से बढ़ना यानी परिवर्तन, तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर के लिए। हाँ भाई भागीरथी बताओ, क्षेत्रफल के परिवर्तन के दर के लिए क्या करें अब हम? सर टी के सापेक्ष टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dt इज इक्वल टू पाई, और d/dt एक्स स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x dx/dt। सारे मान मेरे पास उपलब्ध है। पाई का मान 22/60, 2 इंटू एक्स, एक्स भी मुझे लग रहा दे रखा था इसने 8, और dx/dt दिया था 5। तो बेटा सारे को इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन का काम खुद करेंगे। और क्या था, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक 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 बताएगा शेषांत देवराड़ी।
शेषान देवराड़ी। सर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमने 5वां क्वेश्चन भी कर लिया और मैं आपको अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ गुब्बारे वाला, 8वां क्वेश्चन। तो बस 8वां बता के एंड करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आज आप इसके 10 तक के क्वेश्चन करें। देखिए 8वें क्वेश्चन में इसने कहा एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। बेटा गुब्बारे में गोले के फॉर्मूले लगेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि गुब्बारा और गोला एक जैसा होता है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप मान लें कि माना, बड़े ही आसान क्वेश्चन है अगर आपकी समझ में फिट बैठ गए। माना गुब्बारे की त्रिज्या x सेंटीमीटर है। बेटा अगर गुब्बारे की त्रिज्या x सेंटीमीटर है तो अब आप यहां से पहचाने, आइडेंटिफाई करें कि इसने दिया क्या। इसने दिया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर। तो बेटा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए अगर एक गुब्बारे की त्रिज्या x है तब गुब्बारे का जो आयतन है v बराबर, भाई गुब्बारे का आयतन v बराबर फॉर्मूला क्या होगा? समीक्षा जोशी तू ही बता दे चल। हाँ भाई समीक्षा, जब तू ग्रुप से जुड़ी गई तो तू ही बता दे फिर, नहीं याद है? 4/3 r क्यूब। पाई x क्यूब। ये सब बच्चे याद रखें, ये गुब्बारे का वॉल्यूम होता है। तो देखो बच्चों, गुब्बारे की त्रिज्या x है, गुब्बारे का वॉल्यूम 4/3 पाई x क्यूब हो गया। अब इसने कहा गुब्बारे में जो गैस भरी जा रही है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो क्या कोई मुझे बताएगा ये काहे का मान है? सर dv अपॉन dt। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो v अपॉन सेकंड, तो यानी ये dv अपॉन dt। तो बच्चों dv अपॉन dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, तो क्यों ना आप एक काम करें, यही v का मान भी रख लें साथ साथ, आगे क्वेश्चन फ्री पढ़ेंगे हम। तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख लें d अपॉन dt v का आप मान रख दें यहाँ 4/3 पाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 900। इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों 4/3 इंटू पाई बाहर और एक्स क्यूब का टी के सापेक्ष अवकलन किया तो 3x स्क्वायर और गुणा में dx अपॉन dt बराबर 900। तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर और बच्चों dx अपॉन dt बराबर 900 और dx अपॉन dt इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो मेरे पास dx अपॉन dt का मान आ चुका। x का मान बेटा मैंने जान के नहीं रखा, अभी आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या इसने? 8वां था ना? हाँ, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात की। तो त्रिज्या के परिवर्तन की दर ही आगे ऑटोमेटिकली लो बिना करे, तो इसको आप कैलकुलेट कर ले बस। x बराबर भी इसने दिया है 90 कुछ, 8वां था ना, x बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, रख दो भाई। तो dx अपॉन dt, भाई x क्या था आपका? त्रिज्या। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर बराबर 900 अपॉन 4 पाई, पाई यानी 22/7, 7 ऊपर पहुंच गया, इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15। तो बेटा इस पूरे की आप कैलकुलेशन कर दें और आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मुझे उम्मीद है कि सभी की समझ आ रहा होगा। तो बेटा आज के लिए जो काम आपको करना है, आज का होमवर्क आप नोट कर ले और वीडियो बेटा मैंने रिकॉर्ड भी की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आप